जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विजय कुमार पाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विजडम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के लिए आव्यूह प्रश्नावली 3.2। हमने 3.1 हमने 2 लेक्चर में यानी 2 क्लास में हमने 3.1 को समाप्त कर दिया है। अगर आप लोगों ने 3.1 नहीं देखे हैं तो जा करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं कि 3.1 में कैसे कैसे सवाल हम लोग हल किए हैं। आइए आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2। पहला सवाल दिया है क्या कि मान लीजिए कि यदि a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया और c बराबर दिया है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान ज्ञात करना है? पहला दिया a प्लस बी। तो देखिए a प्लस बी कैसे हल करेंगे बच्चा, बहुत ही इजी सवाल है। तो a प्लस बी यानी a की जगह क्या लिख देंगे, जो a का मान है। तो a का मान क्या है? 2 4 3 2 प्लस b का मान क्या है? b का मान है 1 3 माइनस 2 और 5। जोड़ दो बच्चा, यह वाला इसके साथ जुटेगा 2 1 3, यह वाला इसके साथ जुटेगा 4 3 7, यह वाला इसके साथ जुटेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे माइनस दिया है तो 3 में जब माइनस 2 जोड़ेंगे तो आप 1 पाएंगे। इन सब बातों को आपको याद रखना पड़ेगा। 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दूसरा देखिए क्या कर रहा है, दूसरा सवाल तो पहला था, दूसरा क्या दे रहा है कि a माइनस बी, दूसरा दे रहा है a माइनस बी यानी ये वाला लिखिए, यानी ए वाला हम लिखेंगे क्या क्या है? 2 4 3 2 माइनस क्या करेंगे? बी वाला कितना? 1 3 माइनस 2 5। माइनस कर दीजिए बच्चा, 2 में से 1 घटा दीजिए। देखिए कुछ करना नहीं, इसमें इसको जोड़ना है और इसको क्या कर देना है? घटा देना है। तो घटाइए, 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से माइनस 2 घटाना। तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि अगर 3 में से माइनस 2 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 2 कितना हो जाएगा? 5। और 2 में से फिर 5 घटाएंगे तो 2 में से जब आप 5 घटाएंगे तो आप पाएंगे -3। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए तीसरा सवाल क्या दे रहा है, इसी में का तीसरा दे रहा है बच्चा। तीसरा क्या दे रहा है कि 3a माइनस सी, तीसरा दे रहा है बच्चा 3a माइनस सी, यानी कि पहले 3 का गुणा हम a में करेंगे। इसका कहने का मतलब कि a में पहले हम किसका गुणा कर लेंगे? 3 का। करिए 3 का गुणा, इसमें लिख दे रहे हैं मैं पे। 3 का गुणा कर दो बच्चा, 3 दूना के 6, 3 चौक के 12, 3 तिली के 9, 3 दूना के 6। फिर इसमें से हम सी वाले को क्या कर देंगे? घटा देंगे। सी में क्या है? -2 5 3 और 4। माइनस करिए बच्चा, 6 में से -2 घटाना है तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8, जुट जाएंगे। 12 में से 5 घटाइए 7, 9 में से 3 घटाइए 6, 6 में से 4 घटाइए 2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बताइए पहला दूसरा और तीसरा में कहीं समस्या हुई? नहीं हुई। चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे बच्चा। चलिए इसका हम अब चौथा नंबर सवाल देखते हैं। एक ही सवाल में 5-6 सवाल दिए हुए हैं जिनमें से हमने 3 ठो पढ़ लिया, कहीं दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए तीसरा क्या दे रहा है बच्चा? तीसरा दे रहा है चौथा दे रहा है, सॉरी चौथा दे रहा है ए बी। किसका मान ज्ञात करने के लिए करा है? ए बी का। तो ए बी का देखो कैसे, यानी बीच में गुणे का चिन्ह करा है। तो ए बी का लिखो पहले मान। ए बी का मान हो गया 2 4 3 2 और बी का मान कितना है? 1 3 -2 और 5। अब देखिए ये कैसे गुणा होता है उसको ध्यान से देखेंगे बच्चा। पहली पंक्ति का गुणे को समझिएगा थोड़ा सा बच्चा, ये गुणा थोड़ा अलग है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में होता है। पहली पंक्ति का किसमें होता है? पहले स्तंभ में। करिए तो हम करने जा रहे हैं।
2 का गुणा 1 में, 2 1 कम 2, फिर इसका अब इसमें हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में हो गया 2 1 कम 2, अब इस 4 का गुणा इसमें होगा -2 में, तो 4 दूनी के 8 यानी +-8 हो जाएगा। जोड़ देते हैं, यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में। कोई दिक्कत? समझ ले बढ़िया से। पहले का गुणा पहले में यानी 2 1 कम 2, फिर 4 दूनी के 8 यानी कितना हो गया -8। अब इसी का इसमें होगा तो 2 तिहाई 6, अब फिर 4 पचे 20, जोड़ लेते हैं बच्चा। पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों में हो गया। अब उसी तरह दूसरी पंक्ति को लेंगे और बारी बारी हम इसमें गुणा कराएंगे। 3 1 कम 3 प्लस 2 दूना के 4 यानी -4, फिर 3 तिली के 9 प्लस 2 पचे 10। एक बार और मेहनत कर दो बच्चा, बस हमारा गुणा हो गया। 2 माइनस माइनस, अरे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 2 में से 8 घटाएंगे तो हमारा आएगा -6। 6 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। 3 में से -4 घटाएंगे तो -1। 9 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चौथा नंबर क्या है? 5वां नंबर क्या दे रहा है? 5वां नंबर किसको निकालने के लिए कर रहा है? 5वां कर रहा है कि BA निकालिए। क्या निकालना है? BA। यहां पे क्या निकालना था? AB। यहां पे क्या निकालना है? BA। इसका मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं? देख रहे हैं क्या दोनों एक ही हो रहे हैं? ये भी हमको एक नई बात मिलेगी कि क्या AB और BA एक ही होते हैं, तो हम गुणा करेंगे। अगर इसके बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि हाँ एक ही होता है। चलिए, तो BA का मान कितना है? 1 3 -2 5। ये B का मान है बच्चा। A का मान कितना है? 2 4 3 2। हम गुणा बताए हैं कि पहली पंक्ति लेंगे, पहले स्तंभ में गुणा कराएंगे। यानी पहली पंक्ति लीजिए, पहली पंक्ति लेंगे, पहले स्तंभ में हम क्या करा देंगे? गुणा। 1 दुआई 2 प्लस 3 तिली के 9। कोई दिक्कत? इसी का अब इसमें 1 चौक के 4 प्लस 3 दूना के 6। कोई दिक्कत नहीं बच्चा। 2 दूना के 4 -4 प्लस 5 तिहाई 15। 2 चौक के 8 माइनस 5 दूनी के 10 बराबर 9 आ 2 11, 6 4 10। 15 में से 4 घटा दीजिए। 15 में से 4 घटा देंगे बच्चा 11, 10 में से 8 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 2। रिजल्ट इसका आ गया। अब देखिए क्या यह और यह बराबर है? तो इस सवाल में हमसे नहीं पूछ रहा है कि दोनों बराबर हैं, लेकिन हाँ देखिए, तो आप कहेंगे कि AB और BA, कभी ये गलती से आप भी मत कर दीजिएगा कि एक समान होता है, अलग अलग दोनों होते हैं। तो हमने AB निकाल दिया और BA निकाल दिया। एक सवाल नंबर 1 था, एक में 5 सवाल था, हमने 5 सवाल को क्या कर लिया? हल कर लिया बच्चा। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा भी सब आसानी है, बस पढ़ना भैया। पढ़ेंगे तब आसान होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कठिन होगा। अब परीक्षा 12th की पास करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा बढ़िया से। चलिए हम देखते हैं सेकंड नंबर सवाल। दूसरा सवाल क्या दे रहा है बच्चा? दूसरा दे रहा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। क्या करने के लिए कह रहा है? परिकलित कीजिए। मतलब परिकलित कीजिए मतलब मान ज्ञात करना बच्चा हमको। तो हमको मान ज्ञात करना है। पहला सवाल क्या दे रहा है? पहला सवाल दे रहा है AB, फिर -BA प्लस, फिर दे रहा है AB, फिर दे रहा है B और A। मतलब बीच में किसका चिन्ह दिया है? जोड़ का। तो जोड़ दो बच्चा, इसको कुछ नहीं करना है, जोड़ दीजिए। A के साथ जुटेगा तो A धन A कितना हो जाएगा? यानी हो जाएगा A धन A, फिर हो जाएगा B धन B, फिर हो जाएगा -B धन B, फिर हो जाएगा A धन A। जोड़ दो बच्चा। तो A कितना हो जाएगा? 2A, B और B कितना हो जाएगा? 2B, -B या +B कितना हो जाएगा? 0। A और A कितना हो जाएगा? 2A। खत्म। ये कह रहा है परिकलित कीजिए, मतलब मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बताइए कोई दिक्कत है बच्चा? नहीं दिक्कत हुआ होगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं इसका। दूसरा नंबर दे रहा है A² + B²,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर दे रहा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर दे रहा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहां पे दे रहा है प्लस 2ab, यहां दे रहा है 2bc, यहां दे रहा है 2ac, यहां दे रहा है 2ab, यही दे रहा है बच्चा सवाल में। ठीक है, सॉरी यहां पे माइनस दे रहा है दोनों जगह, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है। चलिए बच्चा आते हैं, जोड़ना है तो वही काम करेंगे फिर हम, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें जुटेगा क्या प्लस 2ab, इसमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जुटेगा क्या 2bc, इसमें जुटेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस है बच्चा ध्यान देंगे, माइनस 2ac, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या करेंगे बच्चा, इसको हम थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है अपना कि यह क्या है, देख के बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये सूत्र है किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको बताइए क्या है, ए है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यह क्या है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी बच्चा ये है ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए भी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बताइए कहीं समस्या है बच्चा, बिल्कुल कहीं समस्या नहीं है, बिल्कुल समस्या नहीं बच्चा इस सवाल में। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। और इसका फिर हम बताते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल चलिए देखिए, तीसरा इसी से रिलेटेड बच्चा, यानी चौथा दूसरे का ही तीसरा है, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा क्या दे रहा है, थोड़ा सा 3 गुणे 3 का है इसका व्यू, -1 4 -6 8 5 16 2 8 और 5 है, फिर प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। हमें क्या करना बच्चा, जोड़ देना, जोड़ दो मेरे भाई, या इसके साथ इसके साथ सबके साथ जुट जाएंगे। एक में -12, एक में -1 में 12 जोड़ेंगे तो 11, 4 में 7 जोड़ेंगे 11, -6 और +6 करेंगे तो 0 हो जाएगा। थोड़ा सा जल्दी लगा दे रहे बच्चा। 8 में 8 जोड़ेंगे 16, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 5 में 2 24 मत 2 है बच्चा, दूर है, फिर 5 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9। ये हमारा तीसरा सवाल है। 4 नंबर सवाल देख लीजिए, दूसरे का ही चौथा बच्चा क्या है, cos स्क्वायर एक्स, फिर है sin स्क्वायर एक्स, फिर है sin स्क्वायर एक्स, फिर है cos स्क्वायर एक्स बंद, फिर प्लस इसमें हो जाएगा बच्चा sin स्क्वायर एक्स, फिर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, फिर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, फिर हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स। बताइए कोई दिक्कत है, सवाल है बच्चा हमारा। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ के रूप में लिख लेंगे, हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, पहला वाला पहले के साथ जुटेगा, इसको में से क्या वाला उतार लिए, ये इसके साथ जुट रहा है, अब यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स, अब प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ये वाला इसके साथ यानी कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, फिर cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, यानी कि हम इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ हमने इसको रख दिया। अब ध्यान देंगे कक्षा 10 में हम लोगों ने पढ़ा त्रिकोणमिति में कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसी प्रकार sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 ये भी हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो नहीं बच्चा। चलिए सवाल नंबर तीसरा देखते हैं, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। चलिए सवाल नंबर 3 को हम देखते हैं, मिटा देते हैं बच्चा।
सवाल नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है। सवाल नंबर 3 में गुणा करना है। ये तो जोड़ना था, घटाना था, गुणा भी था, उसी तरह इसमें भी क्या है। तीसरा नंबर सवाल क्या दे रहा है बच्चा। तीसरा नंबर सवाल कर रहा है कि गुणनफल परिकलित कीजिए। क्या कर दीजिए, गुणनफल। मतलब हमको क्या करना है, गुणनफल कीजिए बच्चा, सीधी बात समझ लीजिए। क्या करना है, गुणनफल कीजिए। ठीक है, तो गुणनफल करना है। पहला सवाल क्या है हमारा, ए बी माइनस बी ए, और दूसरे कोष्टक में है ए माइनस बी बी और ए। इतना है बच्चा। ठीक है, तो देखिए गुणा हम सिखाते हैं बढ़िया से। गुणा थोड़ा सा है कठिन हो जाता है बच्चा, तो गुणे को थोड़ा हम अच्छे से सीखेंगे कैसे गुणा होता है। तो चलिए गुणा को हम सिखाते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेकिन हाँ आप लोग इसको हम प्रयास करेंगे कि सीख जाए, क्योंकि गुणा बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चा। करते क्या है, पहली पंक्ति लेते हैं और इसका हम पहले स्तंभ में क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। चलिए गुणा कराइए। ए का गुणा ए में तो हो गया ए स्क्वायर, प्लस फिर बी का गुणा बी में हो गया बी स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इसी का गुणा अब इस वाले पंक्ति, इस वाले स्तंभ में होगा, इसी पंक्तिया का इसमें, यानी ए का गुणा माइनस बी में तो माइनस ए बी हो जाएगा करेंगे तो। अब बी का गुणा ए में तो हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा बच्चा। समझ में आई बात। पहले इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें प्लस के रूप में, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें ए बी प्लस के रूप में। अब क्या करेंगे, हम दूसरी पंक्ति लेंगे और बच्चा उसी तरह फिर दोनों स्तंभों में बारी बारी हम गुणा कराएंगे। इसमें हो जाएगा माइनस ए बी चाहे बी, ये बात एक ही होता है। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा ए बी। अब इसी का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस बी का गुणा बी में करेंगे तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और ए का गुणा ए में होगा तो हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर। अब ध्यान देंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी जीरो पाएंगे। ये दोनों भी अपने में कट जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे, जीरो। और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताइए कहीं दिक्कत है बच्चा, तो नहीं दिक्कत है। चलिए इसमें का हम दूसरा देखते हैं गुणा। दूसरा गुणा क्या दे रहा है बच्चा, तो दूसरा गुणा हमारा दे रहा है 1 2 3 2 3 4, यानी दे रहा है 1 2 3 और क्या दे रहा है 2 3 4। समझिएगा अब इसको, थोड़ा सा टेढ़ा दे दिया है, यानी एक ठो स्तंभ दिया है। इसमें कितने स्तंभ है, हम पूछते हैं इसमें कितने स्तंभ, तो आपका उत्तर होगा 1। इसमें कितनी पंक्तियां, तो उत्तर होगा 3। इसमें कितने स्तंभ, तो 1 अरे 3 स्तंभ कितने हैं, 3। पंक्तियां कठो है, एक ठो है। तो हम इसमें क्या कर रहे थे, पहली पंक्ति लेकर के स्तंभ में गुणा कर रहे थे, तो हम भी इसमें पहली पंक्ति लेंगे और तीनों स्तंभों में क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। करिए गुणा, और प्लस के रूप में लिख लेंगे। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दुआई 2, प्लस फिर इसी का गुणा दूसरे में होगा 1 तिहाई 3, फिर इसी का इसमें होगा 1 चौके 4, यानी पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा करके हमने किसके रूप में लिख दिया, प्लस के रूप में। कोई दिक्कत। अब दूसर की पंक्ति लेंगे, बारी बारी फिर गुणा, 2 दूना के 4, फिर 2 तिहाई 6, फिर 2 चौके 8, दूसर की पंक्ति का हो गया। अब तीसर की पंक्ति लीजिए, 3 दूनी के 6 पहला स्तंभ में, फिर 3 तिली के 9, फिर 3 चौके 12। जोड़ दो बच्चा सबको, 2 3 5 5 4 9 6 4 10 10 8 18 6 9 15 15 12 27। बताइए कहीं दिक्कत है बच्चा, तो आप कहेंगे नहीं, बड़ा तो सरल है, हल हो गया जल्दी से। चलिए सवाल नंबर हम लोग देख लेते हैं तीसरा। सवाल नंबर तीसरा हम देख लेते हैं बच्चा। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि 1 माइनस 2, तीसरा कह रहा है 1 माइनस 2 2 3, यह दिया हुआ है, और दिया है 1 2 3 2 3 1। ध्यान से देखना बच्चा, इसको गुणा है, कठिन होता है लेकिन उतना भी कठिन नहीं जितना हम लोग इसको बना देते हैं। करेंगे क्या, पहली पंक्ति लेंगे और हम पहले स्तंभ में गुणा कराएंगे, बारी बारी सब स्तंभों में गुणा करा देंगे बच्चा। चलिए कराइए। 1 का गुणा 1 में 1 1 कम 1, फिर 2 का गुणा इसमें 2 दूना के 4, तो प्लस माइनस 4 हो जाएगा। तो
इसको हटाए तो माइनस को एकदम से, यानी 1 माइनस 4 हो गया। फिर अब इसका गुणा इसमें, 1 दुआई 2, फिर 2 तिहाई 6 माइनस, फिर 1 तिहाई 3, फिर 2 1 कम 2 माइनस हो गया। कोई दिक्कत? हमने पहली पंक्ति लेके तीनों स्तंभों में गुणा करवा दिया, 3 ठो स्तंभ है इसमें। फिर अब दूसर की पंक्ति लेंगे, फिर स्तंभों में 2 1 कम 2 प्लस 3 दुना के 6, फिर 2 दुना के 4 और 3 तिली के 9, 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3 हो गया बच्चा गुणा। अब 1 में से 4 घटाइए तो -3, 2 में से 4 6 घटाइए -4, 3 में से 2 घटाइए 1, 6 2 8, 9 4 13, 6 3 9। ये हमारा रिजल्ट हो गया। इस सवाल हमारा कौन सा हो गया? तीसरा नंबर। कहीं समस्या नहीं बच्चा। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। और इसमें का हम पढ़ेंगे अब 4 नंबर सवाल हम बताते हैं। 5वां और 6वां आप लोगों को हम होमवर्क देंगे। 5वां और 6वां हम क्या दे देंगे? होमवर्क देंगे बच्चा हम, क्योंकि सारे सवाल हम नहीं लगाएंगे। कुछ सवाल हैं जो कि आसान है तो उसको आप लोग भी प्रयास करके लगाएंगे। हाँ, अगर नहीं आएगा तो आप लोग हमसे जरूर कमेंट करके कह देंगे सर हमें नहीं आया है, निश्चित हम उस सवाल को बता देंगे। लेकिन गारंटी हमारी है कि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान देकर पढ़ा होगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपको सवाल नहीं आएगा। तो चलिए हम पढ़ाते हैं आप लोगों को तीसरा का 4 नंबर सवाल। तीसरा का चौथा थोड़ा सा बड़ा है, इसमें भी कोई दम नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा बड़ा, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं। क्या क्या दिया है? 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6 ये दिया हुआ बच्चा। और दूसरे में है 1 -3 और 5, 0 2 4, 3 0 5। चलिए आराम से एकदम करते चलेंगे हम लोग। पहली पंक्ति लेंगे और इसका गुणा हम किस में कराएंगे? पहले स्तंभ में। चलिए आराम से करते हुए चलो बच्चा। 2 1 कम 2 प्लस 3 जुड़िया 0 प्लस 4 तिहाई 12, एक हो गया। अब इसी का इसमें कराइए। 2 तिहाई 6 माइनस 3 दुना के 6 प्लस 4 जुड़िया 0। इसी का इसमें कराइए। 2 5 10, 3 चौके 12, 4 5 20। कोई दिक्कत नहीं। पहली पंक्ति का तीनों स्तंभ में बारी बारी हो गया। अब हम लेंगे कौन सी? दूसरी पंक्ति लेंगे। फिर वही कार्यक्रम शुरू। 3 1 कम 3 प्लस 4 जुड़िया 0, 5 तिहाई 15, फिर 3 तिली के 9, 4 दूनी के 8, 5 जुड़िया 0। कोई दिक्कत बच्चा? फिर 3 5 15, फिर 4 चौके 16, फिर 5 5 25। कोई दिक्कत बच्चा? नहीं। फिर अब इस वाली पंक्ति का, लास्ट वाली पंक्ति का 4 1 कम 4, 5 जुड़िया 0, 6 3 18, फिर 4 तिहाई 12, 5 दूनी के 10, 6 जुड़िया 0, 4 5 20, 5 4 5 20, 5 चौके 20, 6 5 30। कोई दिक्कत हुआ किसी को बच्चा? हमने पंक्ति पहली लेकर के तीनों स्तंभों में गुणा करवा दिया, फिर दूसर की पंक्ति लेके तीनों स्तंभों में गुणा, फिर तीसर की पंक्ति लेके तीनों स्तंभों में गुणा। एक बार और मेहनत कर देना बच्चा। मेहनत करके क्या करना है? सबको जोड़ के लिख देना है। जैसे ही लिख देंगे आपका उत्तर हो जाएगा। 2 धन 0 2, 12 2 कितना हो जाएगा? 14। जोड़ तो नहीं बताना पड़ेगा। 6 6 कट गए, कितना हो जाएगा? 0 10 12 22, 22 और 20 42। पहला जोड़ हो गया। 3 15 18, -9 और +8 -1, 15 16 31, 31 25, 31 और 25 56 होगा बच्चा। हाँ तो 56 हो जाएगा। 18 4 22, 10 और -12 -2 होगा। 20 20 40 40 30 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया बच्चा? सवाल, और मतलब उत्तर हो गया। यानी तीसरा का गुणनफल समझ में आया होगा। बहुत भारी नहीं, अगर इसको पूरा एकदम भारी बनाएंगे तो भारी हो जाएगा। एकदम सरलता भाव से साफ साफ लिखेंगे बच्चा। पहली पंक्ति लेंगे और बारी बारी स्तंभों में गुणा कराएंगे, प्लस के रूप में लिखते हुए चले जाएंगे। जब पूरा प्लस के रूप में लिख जाए फिर लास्ट में इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। आइए तो अब इसमें का आपको हम बताया ना कि तो चौथा हो गया। इसमें 5वां भी सवाल दिया हुआ है और 6वां भी दिया है। बुक आप लोगों के पास जरूर होनी चाहिए। बिना बुक का देखो
कितना भी आप ऑनलाइन पढ़ लेंगे बिना बुक का नहीं कुछ होने वाला है। बुक आपके पास होनी चाहिए। तो बुक में से आप सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 लगाएंगे। और एक हम बात बता दें, इसी बुक से यानी जो बुक है ना एनसीईआरटी की जो बुक होती है आप लोगों के पास पता आप लोगों के पास होगी 60-65 की मिलती है, उसी में से पेपर में आएगा, बाहर कहीं से नहीं आने वाला है। तो उस बुक को आप 100% लेकर के अगर पूरे सवालों को आपने लगा दिया एग्जाम्पल सहित तो गारंटी दे रहे हैं कि फिर इंटरमीडिएट में सबसे अधिक अगर नंबर किसी विषय में आएगा तो वो विषय आपकी कौन सी होगी, गणित की होगी। ठीक है, तो आप लोग उस बुक को लेकर के एकदम पढ़ेंगे बच्चा, और मन लगा के पढ़ेंगे कि हम लोग 12वीं की परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाएं। तो आप लोग तीसरे का, चौथा और 5वां और 6वां क्या करेंगे, घर से लगा के घर पे लगा लेंगे और देख लेंगे आपका उत्तर सही है कि नहीं। अगर उत्तर नहीं सही है तो उसको आप जरूर कमेंट करेंगे कि सर जी हमारा नहीं आया। निश्चित तौर पे हम उस कमेंट को देखेंगे और आपको सुबह ही उसकी वीडियो आपको हम बना के दे देंगे। और चौथा नंबर सवाल अब हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे और अपने गणित को हम पूरा क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी क्लास को आज यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सा करवाइए, थोड़ा सा और लाइक करें। कि थोड़ा सा लाइक करने से क्या होता है ना कि लगता है कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, तो और हम और बढ़िया ढंग से और बढ़िया तरीके से हम आपको सवाल बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।